और संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष आज भी बरसता रहा और हंगामे की बरसात में पूरा दिन धुल गया। मॉनसून सत्र का आज लगातार चौथा दिन था जब संसद में कोई कामकाज नहीं हो सका। आज लोकसभा की कार्यवाही महज 4 मिनट ही चली तो उधर राज्यसभा भी कई बार हंगामे के कारण वहां पर भी कामकाज नहीं हो सका और अंततः दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण मॉनसून सत्र का अब तक 91% समय बेकार गया है। एक तरफ सदन के भीतर हंगामा होता रहा तो सदन के बाहर जमकर राजनीति हुई। To meet again on Monday 11 o'clock. House stands adjourned till Monday 27th of July 2015. हंगामा, नारेबाजी, बेल में आकर शोर शराबा और प्रदर्शन, कुल मिलाकर पिछले 4 दिनों में संसद में यही सब कुछ हुआ है। जिन 4 दिनों में संसद को अहम विधेयकों को मंजूरी देनी थी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बहस करनी थी और जनता के कल्याण के लिए काम करना था, उस दौरान होता रहा केवल और केवल शोर शराबा। सरकार बहस की अपील करती रही और विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों के सभापति बार बार सदन के स्थगित होने की घोषणा भर करते रहे। घड़ी के 4 मिनट और फिर संसद स्थगित। मॉनसून सत्र के चौथे दिन शुक्रवार को भी लोकसभा में यही हुआ। विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस ने जोरदार हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई 4 मिनट के भीतर ही सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। लोकसभा अध्यक्ष ने हंगामे पर कड़े शब्दों में नाराजगी जाहिर की। आपको भाग नहीं लेना है, आपको इश्यू नहीं उठाना है, आप संसद की कार्रवाई नहीं चलने देना चाहते हैं। व्यापम और ललित गेट जैसे मामलों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान राज्यसभा में भी नजर आया। राज्यसभा की भी कार्रवाई 2 बार स्थगित करने के बाद सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों ही पक्ष सदन की कार्रवाई स्थगित होने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम लोगों ने तो पहले भी कहा था कि जिन मुद्दों को लेकर स्थगन प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा मूव किया गया है, उन सारे विषयों पर हम चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा चाहता नहीं है। मैंने ये आरोप सदन के अंदर भी लगाया और चेयर का ध्यान आकर्षित कराया कि देखिए रूलिंग पार्टी उठी है सब, और मंत्रिमंडल भी कई लोग भी उठे थे और उन्होंने हाउस की कार्रवाई को रोका, जिसके चलते हाउस एडजर्न हुआ। संसद के अंदर तो हंगामा हुआ ही, संसद के बाहर भी घमासान जारी रहा। कांग्रेस द्वारा संसद नहीं चलने देने के खिलाफ बीजेपी सहित एनडीए के सभी सांसद संसद भवन परिसर स्थित गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। सत्ता पक्ष के सांसद संसद चलाओ, देश बचाओ के नारे लगा रहे थे। एनडीए के सांसद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कथित भ्रष्टाचार को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग भी कर रहे थे। ये जब सत्ता में थे तब पॉलिसी पैरालिसिस और भ्रष्टाचार के कारण इन्होंने विकास को खत्म किया और विकास होने नहीं दिया, और अब भी विपक्ष में बैठकर संसद नहीं चलने नहीं देते और ये विकास को रोकते हैं। गौरतलब है कि विपक्ष लगातार व्यापम और ललित गेट को लेकर सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कार्रवाई की जिद पर अड़ा है। यही वजह है कि संसद सत्र के शुरुआती 4 दिनों में कोई कामकाज नहीं हो सका। इस गतिरोध में सरकार के अहम बिल लटके हुए हैं। सरकार की योजना इस सत्र में कई बिलों को पास कराने की थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते संसद में ऐसा होना संभव नजर नहीं आ रहा। इसी सत्र में सरकार अपना महत्वाकांक्षी लैंड बिल भी पास कराना चाहती है। इसके अलावा जीएसटी विधेयक, भ्रष्टाचार से जुड़े 2 विधेयक, रियल एस्टेट विधेयक, ऊर्जा विधेयक और जलमार्ग विधेयक शामिल हैं। सरकार इन सब विधेयकों को लटकने के पीछे सीधे सीधे विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस पार्टी बिफोर द पार्लियामेंट स्टार्टेड have made a public statement saying that there will be a washout of the parliament. It should go to their credit. One, from our side, we have been trying as a parliament affairs minister. I've been talking to the people. I had a meeting also with all the opposition parties on the very first day. I told them government is ready to discuss every issue, each issue. वैसे केवल विधायी कार्यों का ही नुकसान नहीं हो रहा। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई पर हर घंटे लाखों रुपए और प्रत्येक दिन करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। संसद की कार्रवाई न चलने पर ये करोड़ों रुपए जाया हो रहे हैं। संसद के मौजूदा सत्र की बात करें तो अब तक केवल 9% काम हुआ है, यानी 91% समय बर्बाद। कुल मिलाकर विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा है, जबकि सरकार हर मसले पर चर्चा को तैयार है। हालात गतिरोध के हैं जो टूटने का नाम नहीं ले रहे। अब देखना यह है कि सोमवार से शुरू हो रहा सत्र का दूसरा हफ्ता क्या संदेश लेकर आता है। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।